कहा जाता है, ज्ञान बांटो, पर विवेक के साथ। हर सत्य हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें कुछ मंत्र ऐसे थे जिन्हें सुनने मात्र से जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम उन्हीं 25 गुप्त मंत्रों की बात करेंगे जो केवल साधक की अंतरात्मा को ही समझ में आते हैं। मौन और आत्मज्ञान के गुप्त मार्ग। भगवद गीता के पहले 4 गुप्त मंत्र कहा जाता है, जो सत्य को सुन ले वह साधक बन जाता है, पर जो उसे जी ले वही योगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें ऐसे सूत्र छिपे हैं जो सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए हैं। आज हम उन्हीं में से 4 गुप्त मंत्र जानेंगे जो आत्मा के मौन द्वार खोलते हैं। पहला गुप्त मंत्र। मौन ही ब्रह्म का पहला द्वार है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह भीतर की स्थिरता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है और ब्रह्म सुनाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर ले वही स्वयं को जान लेता है। यह मौन ध्यान से आता है, न कि पलायन से। बहुत से लोग चुप रहते हैं पर भीतर शोर करते हैं। सच्चा मौन वह है जहां विचार भी विश्रांति लेते हैं। मौन कोई अभाव नहीं, यह परम अनुभव की उपस्थिति है। जब मन शांत होता है तब ब्रह्म स्वयं बोलता है। वाणी रुकने से नहीं, विचार थमने से मौन जन्म लेता है। दूसरा गुप्त मंत्र। स्वयं को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। हर इंसान के भीतर एक युद्ध छिपा है, इच्छाओं और विवेक का। दुनिया पर विजय आसान है, पर स्वयं पर विजय सबसे कठिन। जब मनुष्य अपने भीतर के अशांत भाग को जीत लेता है, तब कोई शक्ति उसे बांध नहीं सकती। भगवद गीता कहती है, जिसने स्वयं को जीता वह जगत का शासक है। जीत धन में नहीं, धैर्य में छिपी है। जो अपने मन को साध लेता है वह संसार का स्वामी बन जाता है। असली योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीत ले, बल्कि वह है जो अपने भीतर के भ्रम को हराए। मन संयमित हो जाए तो सारी दुनिया विनीत हो जाती है। तीसरा गुप्त मंत्र। कर्म करो पर परिणाम में मत उलझो। कर्तव्य ही धर्म है, बाकी सब अपेक्षा का जाल। फल की चिंता मन को जकड़ती है, जबकि निष्ठा उसे मुक्त करती है। भगवान कहते हैं, केवल कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब व्यक्ति हर कार्य भगवान को समर्पित कर देता है, तब असफलता भी उसे विचलित नहीं कर पाती। कर्म के प्रति निष्ठावान रहना ही मुक्ति का प्रथम चरण है। जो फल त्याग देता है वही आनंद प्राप्त करता है। कर्म में डूबा व्यक्ति ही भविष्य रचता है। परिणाम का भार मनुष्य का नहीं, परमात्मा का विषय है। चौथा गुप्त मंत्र। हर संबंध देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। सच्चे रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जन्म लेते हैं। देह मिटती है पर आत्मा का संबंध अमर रहता है। जब हम हर प्राणी में स्वयं को देखते हैं, तब न कोई शत्रु रहता है, न पराया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी में स्वयं को देखे वही ज्ञानी है। प्रेम आत्मा की भाषा है, इसे देह की सीमा नहीं बांध सकती। संबंध आत्मा से हो तो दूरी भी निकटता बन जाती है। जहां आत्मा जुड़ती है वहां शब्द आवश्यक नहीं होते। प्रेम देह में नहीं, दृष्टि में बसता है। इन 4 गुप्त मंत्रों में गीता का सार छिपा है। मौन में ब्रह्म की अनुभूति, मन पर विजय का मार्ग, निष्काम कर्म की साधना और आत्मीय दृष्टि में प्रेम का साक्षात्कार। जो इन सूत्रों को जीवन में उतार ले वह केवल शांति नहीं, साक्षात ईश्वर को पा लेता है। स्थिर मन और वैराग्य के रहस्य जीवन केवल कर्म नहीं, एक साधना है। हर दिन हमें भीतर से परखता है, मन की स्थिरता, विचार की पवित्रता और समय की समझ। गीता कहती है, जो मन को साधता है वही ईश्वर का अनुभव करता है। इन अगले 4 गुप्त मंत्रों में वह रहस्य छिपा है जो साधक को सांसारिक भ्रम से मुक्त कर देता है। 5वां गुप्त मंत्र। जब भ्रम मिटता है
तभी ईश्वर दिखता है। भ्रम ही अज्ञान है और अज्ञान ही सबसे गहरा अंधकार। जब मन सब प्रश्नों से परे होकर स्थिर होता है, तब आत्मा सत्य को देखती है। सत्य कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर सदैव उपस्थित है। लेकिन जब तक आंखें संसार में उलझी हैं, तब तक वह दिखाई नहीं देता। भ्रम तभी मिटता है जब हम मैं और मेरा के छल को त्यागते हैं। सत्य छिपा नहीं है, बस मन के पर्दे में ढका हुआ है। ज्ञान तब जन्म लेता है जब अहंकार मरता है। जो भीतर देखता है वही बाहर के प्रश्नों से मुक्त हो जाता है। छठा गुप्त मंत्र। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। हर व्यक्ति का संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। मन जब भटकता है तब निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए गीता कहती है, योगी वही है जो मन को अपने अधीन कर ले। मन को बांधना नहीं, समझना आवश्यक है। जब विचार शांत और उद्देश्य स्पष्ट हो, तब जीवन स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ता है। मन को जीतना किसी युद्ध से बड़ा पराक्रम है। जब मन शांत है, तब दुनिया में कोई शत्रु नहीं रहता। मन नियंत्रित हो जाए तो हर दिशा साधना बन जाती है। सातवां गुप्त मंत्र। जिसे कुछ न चाहिए वही सब पा लेता है। वैराग्य त्याग नहीं, समझ का नाम है। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मन शांति का अमृत पीने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असंलग्न रहकर कर्म करने वाला ही ईश्वर को पाता है। जब भीतर कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, तब बाहरी सब स्वयं आता है। वैराग्य संसार से भागना नहीं, स्वयं को जानना है। जब इच्छा रुक जाती है, तभी जीवन बहना शुरू करता है। त्याग किसी वस्तु का नहीं, लालसा के बोझ का होता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे ब्रह्म भी समर्पित हो जाता है। आठवां गुप्त मंत्र। हर दुख का मूल है अपेक्षा। हम दुखी नहीं होते जो घटता है उससे, बल्कि उस कल्पना से जो नहीं घटती। अपेक्षा मन को बांधती है और जब वह टूटती है तो पीड़ा देती है। गीता का ज्ञान कहता है, जहां अपेक्षा नहीं वहीं सच्ची शांति है। जब हम अपने कर्म और संबंधों से अपेक्षा हटाकर प्रेम जोड़ते हैं, तब हर परिस्थिति सहज लगने लगती है। जहां अपेक्षा खत्म होती है, वहीं आशीर्वाद शुरू होता है। अपेक्षा बंधन है, स्वीकृति स्वतंत्रता। सुख पाने का मार्ग दुख को स्वीकार करने से शुरू होता है। इन चारों गुप्त सूत्रों में एक ही संदेश है, मन को स्थिर करो, इच्छाओं को समझो और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। तभी वह मौन रूप से खिला हुआ सत्य तुम्हारे जीवन में चमक उठेगा। क्योंकि जहां भ्रम समाप्त होता है, वहीं ईश्वर का साक्षात्कार शुरू होता है। जीवन की राह पर सबसे कठिन साधना है स्थिर रहना। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जिसने स्वयं को थाम लिया वही भगवान के समीप पहुंचता है। गीता सिखाती है कि हर क्षण एक अवसर है। देखना सीखो, ठहरना सीखो और भीतर सुनना सीखो। 9वां गुप्त मंत्र। समय सबका गुरु है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर जो उसे समझ ले वही जीवन की चाल पहचान लेता है। हर घटना, हर देरी, हर हानि कुछ सिखाने आई होती है। भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। मैं ही काल हूं। समय न तो शत्रु है न मित्र, यह केवल शिक्षक है जो हमें हमारे कर्म का फल दिखाता है। जो समय का सम्मान करता है उसे जीवन का रहस्य समझ आता है। समय कभी देर नहीं करता, मनुष्य ही अधीर हो जाता है। हर बीतता क्षण हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन ही सत्य है। 10वां गुप्त मंत्र। सत्य कभी भीड़ में नहीं बोलता, सत्य मौन में जन्म लेता है। जब आत्मा बाहरी शोर से मुक्त होती है, भीड़ सत्य को शोर में दबा देती है और मनुष्य अपनी आवाज पहचान नहीं पाता। गीता कहती है, ज्ञानी वही है जो बाहरी संसार के भ्रम में भी भीतर की ध्वनि सुन सके। जब साधक अपने भीतर सुनने लगता है, तब प्रभु की वाणी प्रकट होती है। सत्य की पहचान तब होती है जब मन प्रश्नों से शांत हो जाता है।
जो अकेलापन महसूस नहीं करता वही सत्य का साथी है। भीड़ में सत्य खो नहीं जाता, बस सुनने वाला खो जाता है। 11वां गुप्त मंत्र। कर्मयोगी वही है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से आती है। गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। जब व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर का आदेश मानता है, तब सुख दुख उसे डिगा नहीं सकते। प्रसन्नता एक निश्चल निर्णय है, न कि क्षणिक अनुभूति। जब तुम परिणाम नहीं, प्रयास में आनंद ढूंढ लेते हो, वही योग है। खुशी तब मिलती है जब अपेक्षा नहीं, अनुभव होता है। प्रसन्न रहना परिस्थिति का नहीं, चेतना का चुनाव है। 12वां गुप्त मंत्र। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। हम मंदिरों में खोजते हैं जिसे आत्मा में अनुभव किया जा सकता है। प्रेम और श्रद्धा के साथ जब मन भीतर झांकता है, तब वहां साक्षात उपस्थिति महसूस होती है। गीता कहती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हमसे दूर नहीं, पर हमारा मन उससे दूर हो गया है। जैसे दीपक में ज्योति सदा जलती रहती है, वैसे ही हमारी आत्मा में भगवान सदैव विद्यमान है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर की मौन पुकार में रहता है। प्रार्थना शब्दों की नहीं, संवेदना की भाषा है। जिसे तुम ढूंढते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। इन चारों मंत्रों में गीता का गहन संदेश छिपा है। समय से सीखो, सत्य को सुनो, कर्म में आनंद लो और ईश्वर को अपने भीतर पहचानो। जब मनुष्य इस समझ को जीने लगता है, तब संसार उसका शत्रु नहीं, साधना बन जाता है। परमात्मा का स्वरूप और सर्वव्यापकता। भगवद गीता के 13वें अध्याय के गुप्त मंत्र। गीता हमें एक गूढ़ सत्य समझाती है। ईश्वर न केवल हमारे भीतर है, बल्कि बाहर भी व्याप्त है। वह अस्तित्व का सार है, जो स्थिर है और फिर भी गतिशील। आत्मा और परमात्मा का यह अनंत संबंध गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट होता है। 13वां गुप्त मंत्र। परमात्मा चर अचर सब जगह व्याप्त है। भगवान सभी जीवों के भीतर एवं बाहर एक समान रूप से व्याप्त हैं। चाल या स्थिर, सूक्ष्म या विशाल, परमात्मा सर्वव्यापी है। इस सूक्ष्मता के कारण वह सामान्य इंद्रियों से परे है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च, वह सब जगह है, लेकिन फिर भी समझ से परे है। परमात्मा सभी जीवों का आधार है, पर उसे देखना नहीं, अनुभव करना है। वह अति सूक्ष्म है, फिर भी संसार उसका विशाल रूप है। सब चराचर में व्यापी, फिर भी अज्ञेय है। 14वां गुप्त मंत्र। वह अति दूर और अति निकट है। भगवान दूर दराज के प्रतीत होते हैं, पर हम उन्हें अपनी अंतरात्मा में पा सकते हैं। दूर और समीप दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। यह डुअलिटी मानव समझ से परे है, पर अनुभव से प्रकट होती है। जहां भी देखो, वही प्रभु है। दूरी केवल माया का भ्रम है। अगणनीय दूरी पर होते हुए भी वह हृदय के समीप है। नजदीक और दूर का भेद उसी की लीला है, जिसे समझना योग्य है। 15वां गुप्त मंत्र। समझ से परे परमात्मा का रहस्य। परमात्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि वह ज्ञान के पार है। मनुष्य की बुद्धि द्वारा उसकी परिधि तय नहीं की जा सकती। गीता कहती है, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्। अति सूक्ष्म होने के कारण वह अज्ञेय है। परमात्मा को बुद्धि नहीं, तपस्या और अनुभूति से जाना जा सकता है। जिसका विस्तार अनंत हो, उसे दिमाग नहीं समझ पाता। ज्ञान का अर्थ केवल बोध नहीं, अनुभव का पूर्ण होना है। 16वां गुप्त मंत्र। सर्वव्यापकता की अनुभूति। परमात्मा न केवल पिंड में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। गीता में कहा गया है, वे विष्णु रूप से धारण करने वाले हैं, रुद्र रूप से संहार करने वाले हैं और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाले भी हैं। ईश्वर मात्र एक नहीं,
अनेक रूपों में अस्तित्व का आधार है। वह हर रूप में प्रतिष्ठित पर फिर भी एक है। परमात्मा की यह सर्वव्यापकता ही जीवन का मूल रहस्य है। इस भाग में भगवद गीता के आध्यात्मिक दर्शन की गहराई से परिचय मिलता है, जो हमारे अस्तित्व के परम सत्य को समझाने का प्रयास करता है। मोक्ष, संन्यास, योग और अंतिम रहस्य। भगवद गीता के 18वें अध्याय के गुप्त मंत्र। गीता का अंतिम अध्याय मानव जीवन के सर्वोच्च सत्य और त्याग के रहस्यों को उद्घाटित करता है। यह वह ज्ञान है जिसे समझकर इंसान अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है और परम शांति को पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। इसलिए इसे समझना और आत्मसात करना हर साधक का परम कर्तव्य है। 15वां गुप्त मंत्र। कर्मों का फल त्याग असल संन्यास है। कामना, फल और कर्म में आसक्ति छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। संन्यास केवल शरीर के त्याग से नहीं, मन के बंधन से भी होता है। काम्याना कर्मणा न्यासम कवयो विदु। ये विद्वान कर्मों के फल से त्याग करते हैं। त्याग बिना संन्यास नहीं, यह मन की स्वतंत्रता है। कामना मिटाओ, तभी कर्म तुम्हारा मोक्ष बने। संन्यास सिर्फ बाहरी रूप नहीं, मन का अनुपम उपहार है। 16वां गुप्त मंत्र। जो अहंकार नहीं करता, बुद्धि उसे भ्रमित नहीं कर पाती। जब मनुष्य अहंकार से मुक्त होता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर और शुद्ध होती है। गीता कहती है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। ऐसे मनुष्य से न तो हिंसा होती है, न बंधन। अहंकार त्यागो बुद्धि की शांति है। जिसका मन बंधा नहीं, वह मुक्त है। शुद्ध बुद्धि से ही जीवन का सही मार्ग मिलता है। 17वां गुप्त मंत्र। स्वभावजन्य कर्म भी पूर्व जन्मों का फल है। कुछ कर्म हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे स्वभाव के कारण होते हैं। गीता कहती है, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। यह स्वभाव कर्मों का बंधन है, जिसे समझकर कर्म योगी बनने का मार्ग निकलता है। कर्म जो स्वभाव से हो, वह ईश्वर की लीला है। स्वाभाविक कर्म को समझो, फिर भी उससे बंधना मत। स्वभाव के कर्म कर्मयोग का अभ्यास है। 18वां गुप्त मंत्र। जो परम भक्त होगा, उसे मैं पूर्णता देता हूं। गीता की अंतिम सीख भक्ति है, ईश्वर की पूर्ण निष्ठा। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम। यह भावना मोक्ष की चाबी है। भक्ति ही सबसे बड़ा मोक्षदायक मार्ग है। भक्ति ही परम शांति का द्वार खोलती है। ईश्वर भक्त के हृदय में निवास करता है। अपने मन को ईश्वर में लगाओ, जीवन स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। 19वां गुप्त मंत्र। इस ज्ञान को गुप्त रखो, स्वयं में आचरण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यह परमार्थ का सबसे गूढ़ रहस्य है, जिसे गुप्त रखना चाहिए। अपने मन में इस ज्ञान को धारण करो और अपने कर्मों से इसे परिलक्षित करो। सर्वगुह्यतमम वचन है यह, इसे सोच समझकर अपनाओ। ज्ञान का असली अर्थ है आचरण में लाना। ज्ञान बांटना तभी सार्थक है जब वह जीवन बदल दे। 20वां गुप्त मंत्र। जब तुम मैं का त्याग करते हो, वही सच्चा गीता क्षण है। यह वह क्षण है जब अहंकार स्थगित हो जाता है, जब मैं का दंभ, मेरा की पहचान समाप्त होती है, तब व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, अहंकार त्यागना ही सबसे बड़ा योग है। इस त्याग में सजीव आध्यात्मिक परिवर्तन और मुक्ति छिपी है। मैं का न होना शक्ति का असली स्वरूप है। जहां अहंकार समाप्त, वहां सत्य का दर्शन होता है। अहंकार छोड़ो, जीवन स्वर्ग बनेगा। 21वां गुप्त मंत्र। जब तुम अपने इंद्रियों के स्वामी बन जाते हो, तब तुम्हारा आत्मा निज स्वरूप में मुक्त होता है। इंद्रियां मन की इच्छाओं का स्रोत होती हैं, जिन्हें नियंत्रित करना संदर्भित कर्म योग का अंतिम उपदेश है। गीता कहती है,
इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियैर्जितात्मनः। जब तुम इंद्रियों पर विजय पाते हो तभी आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। इंद्रिय संयम ही असली शक्ति है। मन के वश में आओ, स्वतंत्र आत्मा बनो। इंद्रियों के स्वामित्व से ही मोक्ष की चाबी मिलती है। 22वां गुप्त मंत्र। आत्मा अक्षय और अविनाशी है। जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण किया जाता है, वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। गीता कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृणाति नरोपराणि। यह सिद्धांत हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर का अंक बदलता है। आत्मा अपरिवर्तनीय है। मृत्यु यदि होती भी है तो केवल पिंड की। जीवन अनादि और अनंत है, शरीर मात्र आवरण है। 23वां गुप्त मंत्र। आत्मा न तो कभी काटी जा सकती है, न जली जाती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा शस्त्र, अग्नि, जल, वायु से प्रभावित नहीं होती। यह नित्य और सर्वव्यापी है। आत्मा अविनाशी है, शारीरिक तत्वों से परे है। आत्मा को न तो आक्रमण कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। वह जो नष्ट नहीं होता वही जीवन का सत्य है। 24वां गुप्त मंत्र। आत्मा सर्वव्यापी, शाश्वत, अचल और सनातन है। गीता कहती है, इच्छेद्य एव च, अर्थात आत्मा न तो नष्ट होती है न उसका सृजन होता है। यह शाश्वत और अक्षय है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। आत्मा अनश्वर और निर्विकार है। यह प्रत्येक प्राणी में अनंत रूप में विद्यमान है, जिसे न तो समय छू सकता है न मृत्यु। 25वां गुप्त मंत्र। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। हमें शरीर को मात्र रूप रंग समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक अस्तित्व आत्मा है। अयम क्लेशो शांतो आशुकृत्स्न मनोरथ। गीता में कहा गया है कि आत्मा पूरी तरह से निष्प्रह और शांत है। शरीर क्षणिक है, आत्मा अमर। जो ज्ञान आत्मा का है वह मृत्यु को पार कर जाता है। जीवन केवल शरीर नहीं, आत्मा की यात्रा है। किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौट कर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं। दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर सही सलामत हैं। हमारी झोपड़ी तो टूट गई। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ देखी। यह देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पर ढहती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। यह जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से रह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो।
जीत ही जीत होगी तुम्हारी। बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ डांट दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। अपना सम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल न के बराबर हो जाता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों के भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में? मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। असली मतलब ये है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड्ढे नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना PDDHता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं।
खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने गड्ढे से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? गड्ढे ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पर डांसते हैं, और यही फैसला एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती हैं। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी या ना, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश, अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है? अगर कोई साथ नहीं है। क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है? यह हाथ जो तेरे साथी हैं, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से भरकर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं। सफर जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढता है। दुहक एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं वह उग जाता है। वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाएं पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों न दोबारा आते हैं और न दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना। जिंदगी में जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर के मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे
तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। आजकल खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। विश्वास जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। समय बड़ा अनमोल है। बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज पर। बिखरने दो, कहां तक बिखरेगी। जिंदगी है, कभी तो निखरेगी। भरोसा सांसों का भी नहीं, और हम आस लोगों से लगा बैठे। कुछ लोग वहां बदल गए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वह बदल गया है। घाव भी इतने नहीं दुखते जितनी अपनों की कहीं बातें ज्यादा चुभती है। मुझे ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं जो मुझे खोने से डरता हो। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे। मैंने सच बोलकर न जाने कितने लोग गवा दिए। इंसान का मन तब टूट जाता है जब उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी उसका मनपसंद इंसान उसकी कोई अहमियत नहीं समझता। इतना बदल जाना है कि अब लोग तरस जाएं पहले जैसा देखने के लिए। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी। उजालों के बावजूद चेहरों को पहचानना मुश्किल है। वक्त बता देता है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। याद रखो, जब तुम गिरोगे, तुम्हें उठाने वाले हाथों से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे ज्यादा होंगे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से शांति भंग ना हो पाए। आप जिसमें भरोसा करते हैं उसमें जी जान लगा दीजिए। नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। गलत फहमी बहुत थी कि अपने बहुत है। पीछे मुड़कर देखा तो एक साया ही हमसफर निकला। वक्त बर्बाद ना करें दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। कमजोर तब भी मजबूत हो जाते हैं जब वह एकजुट होते हैं। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली, पीठ पीछे गाली। बस यही है आजकल के लोगों का रिवाज। शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किसी ने सही कहा है कि सामने वाले को तुम जैसा दिखाओगे वह तुम्हें वैसा ही समझेगा। असलियत में तुम कैसे हो वह कोई नहीं समझेगा। अफवाहों की लहर बहुत खतरनाक होती है जनाब। लोग अच्छे किरदार पर भी कीचड़ उछाल देते हैं जो तुम्हारी हर बात मान लेता है। कभी सोचा है तुम्हें कितना मानता होगा वो? किसी को गिरता हुआ देखकर मजाक मत बनाओ, क्योंकि वह गिरा है, वह हारा नहीं है। जीने का मजा तभी आता है जब हर मुश्किल में कोई बिना कहे साथ निभाए। चुप जाती है बातें, कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहां हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। थोड़ा इंतजार करिए दिल, उसे भी पता चल जाएगा उसने क्या खोया है। कहते हैं कि एक गलत फहमी अच्छे से भी अच्छे रिश्ते को तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलत फहमी से टूट जाता है। जिस माँ बाप ने तुम्हें चलना सिखाया, बड़े होने पर उन्हें कभी धोखा मत देना। जब इंसान का दिल टूटता है, ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डंसते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे यह लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वो ही सही है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही सारी बातें सताने लगती हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है,
लेकिन सबके साथ रहकर खुद अकेला महसूस करना मानो इंसान को अंदर से मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले तो वह आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तड़पना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो श्मशान में ही है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ जो बिना मतलब के ही मेरे साथ है। बहुत खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कदर भी करता है और इज्जत भी करता है। सरलता से अगर लोगों को मिल जाओगे तो आपकी कीमत घटना तो बिल्कुल तय है। यहाँ राज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वह अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। बड़े चालाक हैं यह दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर दे कुछ पता नहीं चलता। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वह आपकी भलाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना कोई आपके बिना रह सके। यहाँ मोबाइल की कॉन्टैक्ट्स लिस्ट तो सबकी भरी रहती है, लेकिन फिर भी हर शख्स अकेला ही है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। जिंदगी में वही इंसान असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। याद रखना, वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। खुद अपनी नाव के कप्तान बनो, क्योंकि तूफान में दूसरों की नाव डूब भी सकती है। दूसरों की मदद एक बोनस है, लेकिन असली इंजन तुम्हारी मेहनत है। जिसके पास खुद की ताकत है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सहारे पर बना आत्मविश्वास रेत का महल है जो पहली लहर में टूट जाएगा। खुद पर बना आत्मविश्वास पत्थर का किला है जिसे तूफान भी नहीं गिरा सकता। दूसरों की वजह से मत चलो, अपनी वजह से चलो। जब तुम अकेले खड़े हो सकते हो तभी तुम भीड़ में भी पहचान बना सकते हो। जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा है खुद की ताकत को पहचान लेना। अगर कोई साथ न हो तो डरने की जरूरत नहीं, यह बस एक इशारा है कि अब तुम्हें उड़ना है। हर सहारा अस्थाई है, लेकिन आत्मनिर्भरता स्थायी। जिस दिन तुम खुद पर यकीन कर लेते हो उसी दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हें देख लेती है। खुद के दम पर जीना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो खुद अपनी चाबी बनो। किसी की छाया में रहकर तुम ठंडक तो पा सकते हो, लेकिन सूरज बनकर ही रोशनी फैला सकते हो।
तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, इसे किसी और के नक्शे से मत तय करो। दूसरों के लिए सहारा बनो, लेकिन खुद किसी का सहारा मत बनाओ। खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। हर मंजिल का रास्ता अकेलेपन से होकर गुजरता है। सहारे की उम्मीद कम करो, मेहनत की आदत बढ़ाओ। खुद के दम पर जीतने का स्वाद किसी भी सहारे से मीठा है। जिंदगी में हम सब कभी ना कभी यह सोचते हैं कि कोई हमें संभाल लेगा, कोई हमारे गिरने से पहले हाथ पकड़ लेगा। बचपन में यह सहारा माता पिता देते हैं, फिर दोस्त, रिश्तेदार और समाज से हम उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाइयाँ होती हैं और कोई भी हमेशा आपके लिए उपलब्ध नहीं रह सकता। सहारा अच्छा है, लेकिन सहारे की लत आपकी ताकत छीन लेती है। इसका मतलब है कि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना आपकी खुद की क्षमता को कमजोर करता है। जब हम सहारे की उम्मीद करते हैं तो हम अपनी ताकत और नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देते हैं। जैसे नाविक अगर पतवार छोड़कर लहरों के भरोसे बैठ जाए तो समुद्र उसकी दिशा तय करेगा और हो सकता है वह रास्ता आपकी मंजिल से बिल्कुल अलग हो। जब तक खुद के पैरों पर खड़े नहीं होते, दुनिया आपको सिर्फ सलाह देती है, सहारा नहीं। लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन असली संघर्ष आपको खुद ही लड़ना होगा। अगर आप हमेशा यह सोचकर कदम बढ़ाएं कि कोई आपके साथ है, तो आपके कदम धीमे पड़ने लगेंगे। आप रिस्क लेने से डरेंगे और अपनी सोच पर भरोसा खो देंगे। और अगर एक दिन वह सहारा हट गया तो आप बिल्कुल असहाय महसूस करेंगे। जिस चीज की आदत डाल लो, उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है, चाहे वह सहारा ही क्यों ना हो। यही वजह है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी आदत है। कभी कभी सहारे की उम्मीद रिश्तों को भी कमजोर कर देती है। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो शिकायत, नाराजगी और दूरी बढ़ने लगती है। सामने वाला आपकी मदद करना चाहता हो सकता है, लेकिन हालात उसे रोक देते हैं। उम्मीदें तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे किसी और की मजबूरी ना बन जाएं। उम्मीदों को बोझ मत बनने दो। अपने अनुभव याद करें। जब आपने खुद के दम पर कुछ हासिल किया तो आपको जो गर्व महसूस हुआ, उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। यही आत्मनिर्भरता का असली जादू है। यह सिर्फ समस्या हल नहीं करती, बल्कि आपके भीतर एक अटूट विश्वास पैदा करती है। दूसरों के सहारे चढ़ा पहाड़ छोटा लगता है, लेकिन खुद चढ़ा पहाड़ जिंदगी बदल देता है। मेहनत का स्वाद तभी आता है जब वह आपकी अपनी हो। मदद लेना बुरा नहीं है, लेकिन मदद पर निर्भर होना खतरनाक है। मदद बोनस है, आत्मनिर्भरता जरूरत। जैसे पौधा बारिश से खुश हो सकता है, लेकिन जीने के लिए उसे अपनी जड़ों से पानी खींचना आना चाहिए। दूसरों का सहारा आपकी यात्रा आसान कर सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की गारंटी सिर्फ आपकी मेहनत है। दूसरों का हाथ थामो, लेकिन अपनी चाल खुद तय करो। इसलिए पहला कदम यही है, यह समझ लेना कि कोई भी हमेशा आपका सहारा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी नाव है, अपना सफर है। अगर आप अपनी नाव को किनारे तक ले जाना चाहते हैं तो आपको खुद पतवार पकड़नी होगी। खुद अपनी ताकत बनो, ताकि कल किसी को तुम्हारा सहारा बनने की जरूरत ही ना पड़े। यही असली आजादी है। कभी किसी के सहारे की उम्मीद मत करो, क्योंकि जिस दिन सहारा टूटेगा तुम भी गिर जाओगे। अपने दम पर खड़े हो जाओ, ताकि तूफान भी तुम्हें हिला न सके। दूसरों के भरोसे रखी गई उम्मीदें अक्सर हकीकत से हार जाती हैं। जब तुम्हारे पास सिर्फ तुम खुद हो, वही वक्त तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। दूसरों का साथ अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं। अपनी मंजिल खुद तय करो। जिस दिन तुमने खुद अपनी लगाम थाम ली, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई। सहारा तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। मजबूत वो नहीं जो किसी का सहारा पाता है,
मजबूत वो है जो बिना सहारे भी खड़ा रहता है। किसी की छाया में रहना आसान है, लेकिन सूरज बनना ही असली जीत है। अगर जिंदगी में उड़ना है तो अपने पंख खुद मजबूत करो। दूसरों की उंगली पकड़कर चलना सीख लोगे तो दौड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, वही पल तुम्हें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनाता है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें हर मंजिल तक ले जाएगा। लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सहारे की आदत इंसान को कमजोर कर देती है। जिसे खुद पर विश्वास हो, उसे दुनिया की इजाजत की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। दूसरों से उम्मीद रखकर मत चलो, क्योंकि हर किसी की नाव अलग दिशा में चल रही है। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है, उसे मंजिल देर से सही लेकिन पक्की मिलती है। मदद लेना ठीक है, लेकिन उस पर निर्भर होना तुम्हें कैदी बना देता है। हर बार कोई तुम्हारा हाथ पकड़े ये जरूरी नहीं। कभी कभी गिरकर उठना जरूरी है। खुद की कहानी खुद लिखो, किसी और के कलम का इंतजार मत करो। जब तुम खुद अपने सहारे बनते हो, तब जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। आत्मनिर्भरता ही असली स्वतंत्रता है। दूसरों की आंखों में उम्मीद ढूंढने के बजाय अपनी आंखों में सपना खोजो। तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से पूरे होंगे, किसी और के वादों से नहीं। जिस दिन तुमने मुझे किसी की जरूरत नहीं कह दिया, उसी दिन तुम जीत गए। लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। सफलता तब मिलती है जब तुम खुद को अपना सहारा मानते हो। दूसरों के कंधों पर बैठकर ऊंचाई देखी जा सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचना तुम्हें खुद होगा। जिंदगी एक सफर है और इसका ड्राइवर तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। दूसरों के सहारे से चढ़ा पहाड़ कभी उतना संतोष नहीं देता जितना खुद चढ़ा पहाड़। अगर कोई साथ है तो शुक्रिया करो, अगर नहीं तो खुद चल पड़ो। सहारे की कमी बहाने देती है, आत्मनिर्भरता रास्ता देती है। जो अपनी ताकत खुद बनाता है, उसे दुनिया की ताकत की जरूरत नहीं होती। सच्चा आत्मविश्वास वही है जो तुम्हें भीड़ में भी अकेला चलने की हिम्मत देता है। अगर किसी पर निर्भर रहोगे तो उसकी सीमाएं तुम्हारी भी बन जाएंगी। खुद की दिशा खुद तय करो, वरना कोई और तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा। जिंदगी में जितनी जल्दी तुम खुद पर निर्भर होना सीखते हो, उतनी जल्दी तुम आजाद हो जाते हो। कभी किसी का इंतजार मत करो। वक्त और मौका किसी के लिए नहीं रुकते। अगर तुम गिरते हो तो उठाने वाला सिर्फ तुम खुद हो। दूसरों के सहारे सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। जिंदगी आसान नहीं है, ये बात जितनी जल्दी मान लोगे उतना जल्दी अपने आप को तैयार कर पाओगे। बहुत लोग इंतजार करते हैं कि कोई आकर उन्हें रास्ता दिखाएगा, उन्हें संभालेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं आने वाला। तुम्हें खुद ही अपनी नाव किनारे लगानी पड़ेगी। दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को देते हो। मतलब, अगर तुम खुद को हल्के में लोगे तो बाकी लोग भी तुम्हें हल्के में ही लेंगे। मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें हर रोज लड़ने की ताकत देता है। यह लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी आलस, डर और बहानों से होती है। कड़वा सच, तुम्हारे सपनों को मारने वाला सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो सकते हो। बहाने बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत अगर काम में लगाओ तो नतीजे बदल जाते हैं। मतलब, मेहनत से भागना आसान है, लेकिन उसी मेहनत से सपने सच होते हैं। मोटिवेशन हमें याद दिलाता है कि कोई भी सफर सीधा और सपाट नहीं होता। रास्ते में गड्ढे होंगे, कांटे होंगे और लोग भी होंगे जो तुम्हें गिरते देखना चाहेंगे। और सच कहूं तो उनमें से कई तुम्हारे अपने हो सकते हैं। हर कोई तुम्हें सफल नहीं देखना चाहता, और यह बिल्कुल ठीक है। मतलब, तुम्हारा फोकस अप्रूवल पर नहीं, प्रोग्रेस पर होना चाहिए।
मोटिवेशन तुम्हें खुद को साबित करने का कारण देता है। जिंदगी में कई बार लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, छोड़ देते हैं। यही पल असली इम्तिहान होता है, क्योंकि जो रुक जाता है वो यहीं खत्म हो जाता है। जिस दिन तुमने हार मान ली, उसी दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है। मतलब जीतने वाला और हारने वाला बस कोशिश जारी रखने में फर्क रखते हैं। एक कड़वी हकीकत, लोग सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट देखते हैं, तुम्हारी मेहनत नहीं। कोई तुम्हारे संघर्ष के दिन नहीं गिनेगा, बस तुम्हारी जीत के दिन याद रखेगा। दुनिया नतीजों पर ताली बजाती है, कोशिशों पर नहीं। मतलब अगर तालियां चाहिए तो नतीजे लेकर आओ। मोटिवेशन की एक खासियत यह है कि यह तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाता है। कोई भी इंसान हमेशा जीतता नहीं, लेकिन जो हार के बाद फिर उठ खड़ा होता है, वही कहानी बदलता है। गिरना शर्म की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना शर्म की बात है। मतलब असफलता स्थायी नहीं होती अगर तुम उसे ऐसा बनने ना दो। मोटिवेशन तुम्हें यह समझाता है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम आलस में दिन निकालते रहोगे तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास वक्त तो था, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। समय सबसे बड़ा पूंजी है, इसे बर्बाद करने वाले हमेशा गरीब रहेंगे। मतलब जो वक्त को सही जगह लगाता है, वही असली अमीर है। एक और कड़वी सच्चाई, कोई भी तुम्हारी जगह मेहनत नहीं करेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता, दोस्त या पार्टनर सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन मेहनत और लड़ाई तुम्हें खुद ही करनी है। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं, उन्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं पूरा करेगा। मतलब उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हारे लिए सब बदल देगा। मोटिवेशन हमें सिखाता है कि डर सिर्फ दिमाग में है। जो चीज तुम्हें असंभव लगती है, वही किसी और के लिए रोज का काम हो सकता है। डर झूठा होता है, लेकिन उसके कारण खोया हुआ मौका सच्चा होता है। मतलब अगर डर से रुक गए तो शायद मौका कभी वापस ना आए। और आखिर में मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें क्यों याद दिलाता है। जब तुम्हारा क्यों मजबूत होता है, तो कैसे अपने आप निकल आता है। जब वजह बड़ी हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारा लक्ष्य दिल से चाहा हुआ है, तो दुनिया भी मदद करने लगती है। ईश्वर उन पर मुस्कुराता है जो संघर्ष में भी शांत रहते हैं और गिरकर भी फिर उठना नहीं भूलते। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल वाले लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं, क्योंकि उनका मन निर्मल और अहंकार से मुक्त होता है। उम्मीद करना गलत नहीं, पर गलती यह है कि हम उम्मीद गलत लोगों से लगा बैठते हैं और वही हमें निराश करता है। शब्द भी भोजन की तरह है, उन्हें दूसरों को देने से पहले स्वयं चखो। यदि अपने मन को अच्छा ना लगे तो समझो कि वह दूसरों के मन को भी चोट पहुंचा सकता है। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, वह जीवन में विजय हो चुका है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने कोई अज्ञात गुनाह कर दिया है, क्योंकि इच्छाओं की उम्र में हमें अनुभव मिल रहे हैं, पर यही अनुभव जीवन का सबसे बड़ा धन है, जो हमें परिपक्व बना देता है। आजकल दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, ताकि तुम्हारे शब्द से संबंध में दूरी ना आए। अगर उतार चढ़ाव के बाद भी कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो उसकी कदर करो। कदर वह होती है जो मौजूदगी में की जाए, अनुपस्थिति में वह केवल पछतावा बन जाती है। जिसके चाहने वाले हजारों हो, उसे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई एक चला जाए। इसीलिए ऐसे लोगों के जाने से दुखी मत हो। अपने जीवन में उन पर ध्यान दो जो तुम्हारे साथ रहना चुनते हैं। चलती कहानियों के उत्तर कई हो सकते हैं, लेकिन खत्म हुए किस्सों पर मौन ही सबसे श्रेष्ठ जवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपना जीवन उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हों। ईश्वर और धूल दोनों तभी दिखते हैं जब उन्हें मन से मानो, वरना वे अदृश्य रहते हैं। जो दूसरों को टूटने नहीं देते वे अक्सर खुद भीतर से टूटे होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति यही है कि वे अपने दर्द को छिपाते हैं। आज के समय में लोग चेहरे और धन देखकर दोस्ती करते हैं, लेकिन सच्चा संबंध आत्मा से जुड़ता है। किसी इंसान को धोखा देकर दूसरे को खुश करना सबसे बड़ा अन्याय है, और इस पाप को ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। मनुष्य ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने कहा, यदि पंछी हवा में उड़ता है तो वह मेरा प्रेम है, पर यदि वह पिंजरे में भी खुश है तो वह तुम्हारा प्रेम है। यही अंतर है निरपेक्ष और सशर्त प्रेम में। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं, और शायद इसीलिए कुछ लोगों को मैं कड़वा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शर्त पूरी तरह भरोसा करते हैं तो परिणाम दो में से एक ही होता है। या तो आपको जीवन भर के लिए सही इंसान मिल जाता है, या जीवन भर के लिए सही सबक। जल्दी मान जाने वाले लोग दिल के बेहद सच्चे होते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ से अधिक रिश्ते की अहमियत समझते हैं। लेकिन आज के रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है, ताकि हर विवाद में शांति बनी रहे। मुझसे नफरत केवल तब करो जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो ना, कि तब जब दूसरों से सुनी हुई आधी बातों पर यकीन कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी नियत को जानता है, चाहे तुम्हारा दिखावा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। असफलता का जन्म तभी होता है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। सब्र रखो, समय ही तुम्हारी कदर उन्हें दिखाएगा जो आज तुम्हें नहीं समझते। प्रेम में किसी भाषा के अनुवाद की आवश्यकता नहीं। सच्चा प्रेम मौन में भी संवाद करता है। जो व्यक्ति शौक पालने की उम्र में धैर्य सीख जाता है, वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। अच्छी जिंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन खेती की तरह उसके लिए मेहनत करने को तैयार बहुत कम लोग होते हैं। केवल इच्छा से सुख नहीं मिलता। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, इसमें तुम्हारा परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व शामिल है। जो केवल अपने लिए जीता है वह जल में डूबते तिनके की तरह समय के साथ खत्म हो जाता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम पहाड़ों पर बहती नदी की तरह सदा बहता रहता है, जो सबकी प्यास बुझाती है।